प्रिय दोस्तों, महाकुंभ मेला अपने रहस्य और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र अवसर पर जब लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे होते हैं, तब कई कहानियां जन्म लेती हैं। कुछ आस्था की, कुछ अधर्म की और कुछ ऐसी जो हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। यह कथा एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची की है जो एक ढोंगी बाबा के जाल में फंसकर महाकुंभ में पहुंची, लेकिन कैसे भगवान शिव ने उसे बचाया। यह जानने के लिए इस पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ें। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में हल्का कोहरा फैला था। गांव के मंदिर की घंटियां बज रही थी और लोग सुबह की आरती के लिए जुट रहे थे। इसी गांव में सुनीता नाम की 12 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बेहद चंचल और जिद्दी थी। उस दिन वो अपने पिता से जिद कर रही थी, पापा मुझे साइकिल चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास साइकिल है, बस मेरे पास नहीं। उसके पिता राम स्वरूप, जो एक साधारण किसान थे, थके हारे घर लौटे थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें बाद में साइकिल दिला देंगे। लेकिन सुनीता नहीं मानी। उसकी माँ लक्ष्मी देवी ने भी समझाया, बेटा अभी तेरे पापा बहुत परेशान है, थोड़े दिन इंतजार कर लो, साइकिल दिला देंगे। लेकिन सुनीता जिद पे अड़ी रही। गुस्से में आकर राम स्वरूप ने उसे डांट दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। सुनीता जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कोई उसे मनाने नहीं आया। रात गहरा गई थी। सुनीता खिड़की के पास गई, देखा तो बाहर चांदनी खिल रही थी। उसने सोचा, अगर मैं घर छोड़कर चली जाऊं तो माँ पापा को मेरी अहमियत का एहसास होगा और वे तुरंत साइकिल दिला देंगे। बस यही सोचकर वो खिड़की से बाहर कूद गई और अंधेरे में निकल पड़ी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग उसे दिख रहे थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। तभी एक कोने में बैठे एक साधु ने उसे देखा। यह साधु कोई सच्चा संत नहीं, बल्कि एक ढोंगी बाबा भैरवनाथ था। उसने मीठी आवाज में पूछा, बेटी इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुनीता रोते हुए बोली, मुझे साइकिल चाहिए थी, लेकिन पापा माँ ने डांट दिया। भैरवनाथ ने नकली हमदर्दी जताई, अरे बेटी चिंता मत करो, मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ तुझे साइकिल के लिए पैसे जरूर मिलेंगे। मासूम सुनीता को क्या पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। वो बाबा के साथ चल दी। भैरवनाथ उसे लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले की ओर बढ़ा। रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन सुनीता की आंखों में बस साइकिल का सपना था। कुछ घंटों के सफर के बाद सुनीता ने थक कर कहा, बाबा मुझे भूख लगी है। ढोंगी बाबा ने उसे एक दाने पर खाना दिया, लेकिन उसमें नशीला दवा मिला ली। जैसे ही सुनीता ने खाना खाया, उसकी आंखें भारी होने लगी। वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे तंबू में पाया। महाकुंभ के पवित्र मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अधर्म का भी खेल चल रहा था। भैरवनाथ सुनीता से बोला, अब तुझे यहीं रहना होगा और भीख मांगनी होगी। सुनीता डर गई। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन बाबा मैंने तो सिर्फ साइकिल मांगी थी। बाबा ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब जो मैं कहूँगा वही करना होगा। उसी रात सुनीता की माँ लक्ष्मी को सपना आया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी महाकुंभ जाओ, वहाँ तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुबह होते ही लक्ष्मी ने अपने पति को जगाया और कहा, राम स्वरूप मुझे भगवान शिव ने दर्शन दिए, हमारी बेटी महाकुंभ में है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और प्रयागराज के लिए निकल पड़े। महाकुंभ में पुलिस और माता पिता सुनीता को ढूंढने लगे। स्पीकर में उसकी गुमशुदगी की घोषणा की जाने लगी। उधर सुनीता एक मंदिर के बाहर भीख मांग रही थी जब एक बूढ़ा साधु आया। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने सुनीता से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता रोते हुए बोली,
मुझे एक बाबा यहाँ लाया था। उसने कहा था कि मुझे साइकिल मिलेगा, लेकिन अब वो मुझसे जबरदस्ती भीख मंगवा रहा है। बूढ़े साधु ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे असली घर ले चलता हूँ। उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा और चल पड़े। कुछ दूर जाते ही लक्ष्मी और रामस्वरूप ने अपनी बेटी को देख लिया। सुनीता लक्ष्मी दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। सबकी आंखों में आंसू थे। जब उन्होंने साधु की ओर देखा तो वो वहां नहीं थे। लक्ष्मी समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव ने थे। उधर पुलिस ने सुनीता की निशानदेही पर भैरवनाथ को धर दबोचा। अब तेरा खेल खत्म। पुलिस ने वहां बंदी बनाई गई। अन्य बच्चियों को भी मुक्त कराया। महाकुंभ के मेले में गूंज उठा हर हर महादेव, शिव शंभू की जयकार। घर लौटते समय सुनीता ने माँ से कहा, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी। लक्ष्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। इस घटना से सभी को एक सीख दी, धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि सच्चाई की राह पर चलने का नाम है। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।